फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिस नैना टुक प्लेस, यानी नैना के बुक्स का अकाउंट्स है और ये जो सम है वो इक्विटी शेयर्स का सम है। अगर आप रीड करोगे तो आपको लास्ट में बोला प्रिपेयर इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस नैना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। अब तक हमने जो भी सम्स किए वो डिबेंचर्स के सम थे या जैसे हम लोग सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज के थे। इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी के अंदर डिबेंचर आता है, बॉन्ड्स आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं जिस पर हम क्या पे करते हैं इंटरेस्ट, और जहां पर इंटरेस्ट पे करते हैं वहां पर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का सम आता है। लेकिन आज की जो सिक्योरिटीज के सम करेंगे वो हो गया हमारे इक्विटी शेयर्स का, और इक्विटी शेयर्स पर आपको क्या मिलता है डिविडेंड, और डिविडेंड बोला होगा तो ही कैलकुलेट करने का, जबरदस्ती कैलकुलेट नहीं करने का। सिंपल मतलब कैसा हम हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, बट यहाँ पर वैसा होने वाला नहीं है। हम परचेज किया परचेज, सेल किया सेल, डिविडेंड मिला तो ही कैलकुलेट करने का, अदरवाइज ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन में डिविडेंड भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर एक्स और कम जैसी कोई भी सीक्वेंस आने वाली नहीं है। ध्यान देने के लिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है 12/4/2013 परचेस 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन एबीसी लिमिटेड फॉर 50 लाख रुपीस। मतलब यहां पर भाई साहब ने परचेस किया, तो परचेस क्या कहां पर लिखते हैं, डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में लिखते हैं, तो डेट लिखो 12/4/2013 और क्या लिखते हैं हम लोग बैंक अकाउंट, क्या लिखते हैं हम लोग बैंक अकाउंट, कैश बैंक दोनों लिख सकते हैं या बैंक अकाउंट दोनों लिखने का। क्लियर? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो 10 रुपए का शेयर है, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो गया बताओ? 1 लाख रुपए का शेयर्स है, 10 रुपया फेस वैल्यू, तो डिवाइडेड किया तो 10,000 शेयर्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल फेस वैल्यू में आप लोग कितना लिखोगे 1 लाख कि 10 लाख? बताओ, देखो 1 लाख इक्विटी शेयर्स बोला है, इंटू 10 करो, कितना आ गया? देखो 10 लाख आ गया, कितना आ गया 10 लाख, मतलब 10 लाख उसकी क्या हो गई फेस वैल्यू। सिंपल, कैलकुलेटर पे लेने की भी जरूरत नहीं, आराम से 1 0 लगा दो। इन एबीसी लिमिटेड फॉर 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए का उसने खरीदा। कोई तकलीफ? वर्किंग करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ओरली कर सकते हैं, 1 लाख इंटू 10 करते तो 10 लाख आ गया। डिविडेंड वगैरह बोला है कि सेंटेंस में नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट 15/5/2013 एबीसी लिमिटेड मेड अ बोनस शेयर्स ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। मतलब यहां पर 15/5/2013 को क्या मिला अपने को? बोनस शेयर मिला। क्या मिला? बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है। अगर आपको कोई पैसा नहीं दे रहा है तो इसका तो आप लोग क्या करोगे, हेल्ड और गेट में डील करोगे। किसमें? हेल्ड और गेट। आपके पास इतना है तो हम आपको इतना देंगे, ऐसा शेयर्स होता है। तो यहां पर हेल्ड और गेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला चीज डेबिट माइनस क्रेडिट वाला फंडा अप्लाई करने का। क्या? डेबिट माइनस क्रेडिट। बट डेबिट में एक ही आइटम है, क्रेडिट में कुछ दिया है क्या? नहीं। इसका मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 क्या, तो 1 लाख हेल्ड हो गया। कितना हेल्ड हो गया? 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स हेल्ड हो गए? 1 लाख शेयर्स हेल्ड हो गए। सिंपल, हेल्ड कितना है? 1 लाख। इतना तकलीफ? अब देखो क्वेश्चन में आपको हेल्ड और गेट का रेशियो दिया रहेगा। देखो क्या बोला है वहां पर, एबीसी लिमिटेड मेड अ बोनस शेयर ऑफ 3 इक्विटी शेयर्स, यानी आपको कितने शेयर्स मिलेंगे? 3। इफ यू हेल्ड कितने शेयर्स? 2 शेयर्स हेल्ड है ना। अगर आपके पास 2 शेयर्स है तो हम आपको 3 शेयर्स देंगे। अगर आपके पास 2 शेयर है तो हम आपको कितने शेयर्स देंगे? 3। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, चेक करो। 1,50,000 चेक करो, 1,50,000 आ रहा है। अगर आपके पास 2 शेयर है तो हम कितना शेयर देंगे? 3। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 3 लाख हो गया। 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 तो 1,50,000, यानी आपके बोनस शेयर्स कितने हो गए? आपके बोनस शेयर्स कितने हो गए? 1,50,000। सिंपल, हाँ है ना। बोनस शेयर्स कहां पर आएगा? डेबिट में, क्योंकि आपने शेयर खरीदा है, आपको बोनस मिला, शेयर्स आ रहा है ना, तो डेबिट में लिखोगे 15/5/2013 1,50,000 इंटू 10 15 लाख। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट में डैश। कॉस्ट में डैश क्यों किया? अरे बेटा बोनस के लिए आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कॉस्ट में क्या आएगा? डैश।
अंडरस्टूड? आपके पास शेयर तो आएगा, आपके पास शेयर्स तो आएगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोनस शेयर्स आर दो शेयर विच इज गेटिंग एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको फ्री में जो मिल रहा है, सिंपल, आपको उसके लिए 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आया गया, आप डिविडेंड वगैरह कुछ बोला नहीं है, कैलकुलेशन क्या, शेयर्स आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो, आ गया आपका आंसर। डिफिकल्टी श्योर? आगे देखो, ऑन 30th जून, 30 जून के दिन क्या हो रहा है, नैना सोल्ड 1,25,000 शेयर्स एट ₹20 ईच। सोल्ड किया, परचेस करते समय डेबिट है तो सोल्ड करते समय कहां पर आएगा, क्रेडिट में। सोल्ड बोला है तो बाय बैंक लिखूंगा। हाउ मच, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर, 1,25,000, तो 1,25,000 इंटू 10 करो तो 12,50,000 है ना। व्हाट इज योर सेलिंग वैल्यू, 20 रुपीज, तो 1,25,000 इंटू 20, 25 लाख, दैट्स इट। पहले 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज फेस वैल्यू, बट 20 रुपए में बेचा तो 20 से करोगे तो 2,25 लाख हो जाएगा। और कुछ बोला है क्वेश्चन में, और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, बस सम खत्म। टेक द टोटल, इधर 25 लाख आया, इधर 50 लाख आया, सेम टोटल यहां पर भी लिखो, 25 लाख 50 लाख, डिफरेंस निकालो 12,50,000, 50 में से ये भी गया तो भी इधर 25 लाख आएगा। तकलीफ, क्लोजिंग कभी हो रहा देखो जरा, 31 मार्च 2014, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट्स इट, एंड ऑफ द सम। 7 मार्क के लिए आएगा, 8 के 7 और 8 के लिए आएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस सम में ना तो आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना है क्योंकि बोला ही नहीं है, अगर मुझे डिविडेंड बोलेगा तो ही मुझे डिविडेंड कैलकुलेट करना है, जबरदस्ती हर ट्रांजैक्शन में डिविडेंड कैलकुलेट करने की यहां पर जरूरत नहीं है। इस सम के अंदर आपको ज्यादा ज्यादा कितना टफ देगा, एक ओपनिंग, दैट इज बैलेंस बोलते हैं हम लोग, परचेज देगा, मोर देन 1 परचेज भी दे सकता है, मोर देन 1 सेल भी दे सकता है, एक क्वेश्चन में बोनस शेयर देगा और एक क्वेश्चन में राइट शेयर्स देगा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वैरायटी नहीं होती है अदर देन डिविडेंड, डिविडेंड वाला सम देगा। तो 5-6 वैरायटी रहती है, इससे ज्यादा नहीं, जिसमें से हमको परचेज, सेल ये तो मालूम पड़ गया, परचेज भी पता चल गया, सेल भी पता चल गया, बैलेंस का भी आता पता है, बोनस भी पता है, और डिविडेंड आएगा तो डिविडेंड किधर आता है, क्रेडिट साइड आता है, किधर आता है, क्रेडिट, ये तो मेरे को भी मालूम पड़ेगा, सबको पता चल गया। खाली एक नई वैरायटी कहा जाएगी, राइट शेयर्स, इससे ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं है। डिविडेंड हर स्टेप में कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती है, हर जगह पर वर्किंग नोट बनाने की जरूरत, जो चीज आप ओरली कर सकते हो उसको ओरली करो, जो नहीं कर सकते आप उसको वर्किंग नोट में लेकर करो, चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर?